यहाँ प्रश्न है, चलो देखना, अभी लिखने का मौका दिया जाएगा सबको, सब लोग लिखोगे समझ लो। एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक बनवाएंगे। और 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, अभिसारी लेंस समझ रहे हो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति, 3 चीज दिया हुआ है, और एक किरण आरेख चार्ट दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। चलो पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। 5 सेंटीमीटर ये क्या है? एच को क्या बोलते हैं? बिंब की ऊंचाई को एच बोलते हैं। ये कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। चलो यहाँ देखना है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ हुआ ना। अब यहाँ पर ये हम लोगों को पता करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ये यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि दर्पण क्या है, लेंस क्या है? उत्तल है, तो प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है। वस्तु को रखा जाता है, तो U बराबर, तो प्लस की माइनस नहीं, वस्तु हमेशा माइनस 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है भी, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम लोगों को ज्ञात करना है, तभी होगा। और एक और ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर, H डैश। 2 चीजें हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी पहले हम लोग ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र अप्लाई कर देंगे। क्या होता है लेंस का सूत्र? 1/v घटाव बटा 1/1 होता है। भी दिया हुआ है? नहीं दिया। यू दिया है कितना? और एफ भी दिया है 10 दिया है, प्लस है तो 10। 1/भी इधर छोड़ दो। अब ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो कर लो पहले, 25 बराबर 1/10। यहाँ हो जाएगा 1/भी बराबर 1/- -1/25। ये इधर चला गया ना यहाँ। अब यहाँ देखो, 1/भी बराबर 10/25 का एलसीएम कितना होगा? 50। तो यहाँ 10 5 50, 5 हो जाएगा ना, घटाओ माइनस 25 दूनी 50, 2 हो जाएगा। तो 1/भी बराबर क्या हो जाएगा? 3/50। हमें तो भी निकालना है, ठीक है। तो भी को उल्टा करेंगे तो ये हो ना, उल्टा हो जाएगा। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? 50/3। अगर पॉइंट में मान चाहते हो तो भाग दे देना, ठीक है। भी बराबर आ गया 50/3। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर दशमलव में हम लोग चाहते हैं तो क्या होगा? 16 या 48, 16 पॉइंट कुछ आए। अब ये तुम लोग बताओ कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस साइड बनता है? जिस साइड वस्तु रहती है या उसके अपोजिट? उत्तल में। बोलो बोलो बोलो। ये वाला जो संरचना है याद करो, वस्तु रहती है यहाँ ऐसे और ऐसे। कहा जिस साइड वस्तु है उसके ऑपोजिट साइड उत्तल में बनता है, ठीक है ना। और ये हम लोग का धनात्मक साइन आया है, ये स्पष्ट बतला रहा है चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि ये दर्पण के उस साइड होगा जिस साइड वस्तु नहीं है, ठीक है ना। ये प्लस आ रहा है ना हम लोग का, तो ये पॉजिटिव चिन्ह स्थिति बतलाता है किधर बना है। तो जिधर वस्तु है उधर नहीं बना है। अगर अवतल रहता ये तो माइनस में आता। तो चलो यहाँ ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग, एक सूत्र जानते हैं आवर्धन का। m बराबर क्या होता है? अच्छा चलो दोनों लिखेंगे, v/u। दर्पण में माइनस, लेंस में प्लस।
एम का एक और सूत्र होता है ना। तो इसका मतलब है कि H डैश बटा H बराबर V बटा U होगा। इतना बराबर इतना होगा कि नहीं होगा? दोनों आवर्धन का ही सूत्र है, आवर्धन बराबर V बटा U या आवर्धन बराबर H डैश बटा H। तो ये H डैश बटा H बराबर V बटा U हो गया। इतना समझ में आ रहा है ना? यहाँ इसका मान रख दो। हमें ये प्रतिबिंब का निकालना है, तो H डैश ज्यों का त्यों H दिया हुआ है 5 बराबर V अभी हम लोगों ने निकाला है कितना? 50 बटा 3 और U कितना है? -25 है। तो ये 50 बटा 3 है, बटा में तो एक ही बार हम यहाँ माइनस कर देते हैं 25। ठीक है, अब ये कटेगा 25 दूनी 50। तो यहाँ तिर्यक गुणन कर लो, ये माइनस है ना और 3 है, और यहाँ क्या है? H डैश है। तो -3 H डैश बराबर 5 दूनी 10। अब H डैश बराबर 10 बटा -3। कटाओ इसको, 3.33 आएगा और ये माइनस बचा है। तो H डैश अर्थात प्रतिबिंब -3.33, ये आवर्धन है, ये इसकी ऊंचाई है सेंटीमीटर में, और ये धनात्मक है कि ऋणात्मक? तो ऋणात्मक का मतलब होता है कि जब हम लोग अभी आरेख देखेंगे तो ये उल्टा बना होगा, अगर ये प्लस में आता तो सीधा होता। यहाँ पर ये H कितना दिया हुआ है? H डैश कितना आया? तो कौन बड़ा है? H की H डैश H बड़ा है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है बिंब से, मतलब छोटा बना है। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग जो नियम याद रखे हैं कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए और प्रतिबिंब कहाँ बने, उस पे ये आ रहा है। यहाँ F कितना है? 10 और 2F कितना हो जाएगा? 20। 10 दूनी 20 होगा ना, लेकिन वस्तु कहाँ रखी जा रही है? 25 माइनस, तो ये दिखाता है कि मतलब सामने है। इसका मतलब है कि वस्तु जब डायग्राम बनाएंगे तब की हम बात कर रहे हैं, सही नहीं खींच देना है। ठीक है ना, इसीलिए ये बनाने के बाद डायग्राम हम लोग खींच रहे हैं। जो वस्तु है 2F के बाद रखना है, क्योंकि 25 आ रहा है। अगर हम डायग्राम में कहीं भी रख दें और 2F बाहर पड़ जाए और वस्तु अंदर पड़ जाए तो हमारा डायग्राम गलत हो जाएगा। ये क्या होता है? प्रकाशित है, और यहाँ इसका नाम हम लोग रख देते हैं M। अब अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर है 2F1 और यहाँ क्या होगा? F1। यहाँ मान लो F2 और यहाँ मान लो क्या? 2F2 ना। अब देखो वस्तु को तो हमें हर हाल में, क्योंकि यहाँ से ये दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर यहाँ तक दिया है ना, या यहाँ तक मान लो यहीं तक करो, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये भी तो 10 होगा, तो क्या हो जाएगा? 20। लेकिन वस्तु कितना पे रख रहे हैं? 25 पर। इसका मतलब है कि इसके परे होगा, यहाँ होगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है वस्तु की? यहाँ मान लो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये वस्तु है। ए समानांतर जाना चाहिए मुख्य अक्ष पे, और ए वो यहाँ से कर लो, यहाँ से ये प्रतिबिंब बनाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि ये प्रतिबिंब बनता कहाँ है? जब 2F के परे हो। कहाँ बनता है? अपोजिट बनता है, मतलब यहाँ कहाँ स्थान होगा? तो चलो हम बताते हैं। जब वस्तु 2F से परे हो अर्थात अनंत और 2F के बीच हो तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है।
देखना लिखवाए होंगे नोट में तुम लोग को, या किताब में भी एनसीईआरटी बुक में। तो इसको हमें ला के यहाँ ऐसे करना है कि ये जो कटान बिंदु होगा हमारा यहाँ पड़े, या हम पहले इसको मिटा लेंगे और जहाँ कटान बिंदु पड़ेगा उसको बीच में डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरह से करेंगे, ये सीधे रहता है, ये जिस लाइन से आ रहा है उस लाइन से अपना ये सीधे चला जाएगा, और जहाँ वस्तु होती है, जहाँ कटान होता है वहीं पर वस्तु माना जाता है। तो ये हो गया बी डैश और ये हो गया A। ये उल्टा बन रहा है ना। अब इसको हम अपने मन से यहाँ लिख देंगे क्या, F2, और इसको कर लो 2F2। तो ये इसका डायग्राम हो गया, और इसकी ऊंचाई कितनी है 3.33 सेंटीमीटर, इसकी है 5, ठीक है। तुम लोग कोशिश करना कि इससे ये थोड़ा सा छोटा दिखे। उल्टा साइड में वस्तु इधर है ना, देखो कुछ प्रश्न कर रहा है तो पॉइंट वाइज कर लेना। यहाँ पहला है किरण आरेख, तो ये किरण आरेख हो गया। यहाँ दूसरा पूछ रहा है कि प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति में केवल वास्तविक या काल्पनिक लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, उल्टा जब भी बने तो क्या बनेगा, वास्तविक। तो ये हो गया वास्तविक। अब साइज पूछ रहा है, तो वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा कुछ छोटा, तो वस्तु से छोटा यहाँ बन गया। स्थान दिखा देंगे, स्थिति दिखा देंगे, यहाँ लिख सकते हो स्थिति, स्थान की जगह पूछ रहा है। ये स्थिति, प्रकृति, साइज सब पूछ रहा है। तो स्थिति में वस्तु जिधर है उसके अपोजिट साइड बन रहा है। तो ये इतना इसका